नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी। आप सभी का प्रियदर्शी आईपीसीएस मुखर्जी नगर दिल्ली में स्वागत है। आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 35 लाया हूँ। बीपीएससी 7 पीटी के लिए सेट नंबर 35 ध्यान देंगे। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ रहा कि बधावन बंदरगाह किस राज्य में है। अभी बहुत चर्चा में रहा है बधावन बंदरगाह। ठीक है, नया बंदरगाह है। ठीक है, और ये बहुत चर्चा में रहा है। तो ये किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा, ये है महाराष्ट्र में। कहा? महाराष्ट्र मानेगा राइट आंसर इसका, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, क्या है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है? आईओसीएल, गेल, भेल, एल, फेल। राइट आंसर हो जाएगा आईओसीएल के साथ। ये क्या है? ये सभी जो है महारत्नम कंपनी। क्या है? महारत्नम कंपनी। ध्यान देंगे, महारत्नम, महारत्नम कंपनी है सभी। महारत्नम कंपनी की संख्या बढ़ के कितनी हो गई? 14। तो 14वीं महारत्न, 14वां क्या है? महारत्नम कंपनी है। ध्यान देंगे, महारत्नम, महारत्नम कंपनी। ठीक है, 14वां महारत्नम कंपनी कौन है? तो ये हेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, परमाणु सुरक्षा पर, परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया? परमाणु सुरक्षा पर क्वेश्चन, परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? कहां किया गया? यह कजान है, यह रूस, रूस में है कजान। ब्रिक्स सम्मेलन यही हुआ है कजान में। ठीक है, अस्ताना है, वियना है और दिल्ली है। तो राइट आंसर होगा वियना है। वियना कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। वियना कन्वेंशन भी पढ़े होंगे। ठीक है, बहुत सारा यहाँ कन्वेंशन होता है। तो इस पर क्या हुआ है? अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? किस पर? परमाणु सुरक्षा पर। तो वियना में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीआई टैग उत्पादों के प्रभाव के लिए, जीआई टैग उत्पादों के प्रभाव के लिए, जीआई टैग तो दे दिया जाता है। ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए, प्रोडक्ट्स को मार्केट मिलने के लिए, इसको मार्केट मिल जाता है, पहचान मिल जाती है। उसके बाद क्या? उसका प्रभाव मूल्यांकन पर एक अध्ययन को मंजूरी दिया गया है। मंजूरी किस संगठन ने दिया है? किस संगठन ने? नाबार्ड ने दिया है। किसने दिया है? नाबार्ड ने दिया है। संगठन की मंजूरी किसने दिया है? नाबार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूक्रेन में शांति पर शिखर, मतलब यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन का आयोजन, मतलब यूक्रेन में शांति स्थापित हो, यूक्रेन में युद्ध खत्म हो जाए, शांति स्थापित हो। ऐसा नहीं कि यूक्रेन में ये हुआ है। ठीक है, यूक्रेन में शांति स्थापित हो। यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, रूस है, फ्रांस। रूस तो होगा नहीं। ठीक है, रूस के साथ युद्ध ही चल रहा है। इसी तरह से कुछ ऑप्शन ऐसा मिलेगा, उसको एलिमिनेट कर देंगे एक नजर में। ठीक है, उसके बाद बच गया अमेरिका, फ्रांस और स्विट्जरलैंड। राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड। कहाँ हुआ? स्विट्जरलैंड का हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा के संदर्भ में असत्य कथन है। क्या है? असत्य कथन। दूसरी बार, दूसरी बार किसी भारतीय पीएम ने यूक्रेन की यात्रा की है। क्या है? दूसरी बार। 30 अगस्त को पीएम मोदी ने पोलैंड से रेनफोर्स वन, रेनफोर्स वन नामक ट्रेन है। किस ट्रेन से? रेनफोर्स वन। क्वेश्चन पूछा जाएगा, पीएम मोदी ने चीन की, यूक्रेन की यात्रा में किस ट्रेन का उपयोग किया, किस ट्रेन से यात्रा किया? यही नाम है, रेनफोर्स वन नामक ट्रेन से कीव पहुंचे। उसकी राजधानी है, यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। क्योंकि हवाई मार्ग जो है बंद कर दिया, जब से युद्ध छिड़ा तब से हवाई मार्ग बंद कर दिया गया, समुद्री मार्ग से आना जाना हो रहा है। तो पोलैंड से गए, पहले पोलैंड उतरे हवाई मार्ग से, उसके बाद पोलैंड से गए यूक्रेन। सीन नंबर है, पीएम मोदी ने यूक्रेन की सरकार को 4 भीष्म क्यूब प्रदान किए। क्या है? पोर्टेबल हॉस्पिटल है। क्या है? तो ये पोर्टेबल हॉस्पिटल है, पोर्टेबल हॉस्पिटल है। ठीक है, बड़ चर्चा, 4 पोर्टेबल हॉस्पिटल दिया। ठीक है, ठीक है। क्या है? दोनों देशों के बीच 4 समझौते हुए हैं। 4 दिन, देखिए दोनों 4-4 है। 4 भीष्म क्यूब दिया और 4 जो है समझौता हुआ है।
तो आंसर कौन सा गलत है, कौन सा असत्य है? तो यही असत्य है। पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, पहली बार किसी भारतीय पीएम की यात्रा कहां हुई है? यूक्रेन में हुई है। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा में भारत का सहयोगी देश कौन है? देखिए, इसकी पहल हुई थी कब? जब G20 समिट हुआ था। G20 समिट हुआ था, समिट दिल्ली में जब हुआ था, उस समय ही भारत ने इसकी बात उठाई थी, एक पहल रखा था, एक प्रस्ताव रखा था। ठीक है, तो गलियारा में, उस गलियारा में भारत का सहयोगी कौन है? एक सी ऑप्शन है चीन। चीन को तो काटे, ये तो हो नहीं सकता है। भारत के किसी वैश्विक संगठन में, वैश्विक प्रोजेक्ट में चीन जो है साथ दे किसी मुद्दे पर, वो भी वैश्विक गलियारा है, व्यापार से संबंधित है। ठीक है, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, चीन तो हो नहीं सकता है। ठीक है, इसी तरह एलिमिनेशन मेथड अपनाए, जो रहेगा देखेगा कि हो ही नहीं सकता, उसको पहले क्रॉस करे, काट दे, उसके बाद जो ऑप्शन बचता है उस पर सोचे। तो रूस और ईरान ये सही है, रूस और ईरान, डी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव आयोग द्वारा प्रत्याशियों की खर्च की अधिकतम सीमा कितनी तय की गई थी? बोले इससे अधिक खर्च नहीं कर सकता है कोई प्रत्याशी, कोई लोकसभा का प्रत्याशी। अधिकतम सीमा कितनी तय की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 95 लाख तय की गई थी। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा खर्च होते हैं, ये तो उसके द्वारा तय की गई है। ठीक है, 1 करोड़ के अंदर ही है, ये 6 करोड़ 7 करोड़ तक पहुंच जाता है एक लोकसभा चुनाव लड़ने में। ठीक है, 50 लाख तक खर्च हुआ था मुखिया के, प्रधान के चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्षेत्रफल के आधार पर बिहार में सर्वाधिक वन किस जिले में है? क्षेत्रफल के आधार पर बिहार में सर्वाधिक वन किस जिले में है? राइट आंसर होगा कैमूर में है। कहा? कैमूर में है, और ये हो जाएगा सेकेंड पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये हो जाएगा ये हो जाएगा लास्ट है। ठीक है, सबसे कम वन कहाँ है? शेखपुरा में। सबसे कम वन बॉटम पर कौन है? शेखपुरा है, बॉटम पर है, बॉटम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिशत की दृष्टि के आधार पर सर्वाधिक वन किस जिले में? आपने देखा क्षेत्रफल के आधार पर, अब इतना पढ़ के गए, रट्टा मार के गए, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन जो है कैमूर में है। हो सकता है प्रतिशत के आधार पर पूछ दे तो वहां फंस जाएंगे। यहाँ देखें, इसमें भी आंसर कैमूर ही होगा, ये हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा थर्ड, और डी जो है हो जाएगा ये बॉटम में है, बॉटम में सबसे लास्ट में, लास्ट सबसे कम कहाँ है? शेखपुरा में। प्रतिशत के आधार पर भी, क्षेत्रफल के आधार पर भी, दोनों में टॉप पर कौन है? कैमूर है। प्रतिशत और क्षेत्रफल दोनों के आधार पर सबसे नीचे कौन है? शेखपुरा है। ठीक, क्वेश्चन देखिए, बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? जाति आधारित सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? आंसर देंगे इसका, बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो देखिए 918 जो है 2011 की जनगणना के अनुसार है, ध्यान देंगे। 918 जो है 2011 में जो जनगणना हुई थी, जनगणना उसके अनुसार 918 है। पूछा जा रहा है जाति सर्वेक्षण जो बिहार में हुआ है, पहला जाति सर्वेक्षण करने वाला बिहार ही है, दूसरा तीसरा राज्य भी बन गया है। ठीक है, दूसरा राज्य हो गया आंध्र प्रदेश, पहला राज्य बिहार, सेकेंड कौन बना है? आंध्र प्रदेश। ध्यान देंगे, आंध्र प्रदेश बना है। थर्ड कौन बना है? किसी निकला हुआ तेलंगाना बन गया है, तेलंगाना थर्ड राज्य बन गया। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगर क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, ये पता नहीं होगा आंसर, तो आप यही टिक मार के आएंगे 918, जो पहले से रट्टा मारे हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा 953 हो जाएगा, 953, तो इंक्रीज कर गया है। ठीक है, देखिए लोकसभा चुनाव 2024 की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? क्या है? मोनिका दास है, मैथिली ठाकुर है, ठीक है, परंपरा ठाकुर है, संतोष यादव। राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा, नाम है परंपरा ठाकुर। कौन है? परंपरा ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में कितना प्रतिशत मतदान हुआ? मतदान का प्रतिशत कितना रहा बिहार में? ठीक है, मतदान का प्रतिशत कितना रहा? आंसर देंगे इसका, मतदान का प्रतिशत कितना रहा बिहार में? ठीक है, कितना रहा? और ये भी जान ले, सबसे कम मतदान बिहार में ही हुआ है। सबसे कम मतदान कहाँ हुआ है? सबसे कम मतदान कहाँ हुआ है? वो बिहार में ही हुआ है, बिहार में हुआ है। ठीक है,
बिहार में हुआ। ठीक है, कितना हुआ है, ये आंसर हो जाएगा 56.19%। 56.19% जो है बिहार में मतदान हुआ है, सबसे कम हुआ है। देखिए 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में महिला मतदान कितना रहा, महिला का मतदान प्रतिशत कितना रहा। अब आगे क्वेश्चन मिलेगा पुरुष का मतदान प्रतिशत कितना रहा, महिला का मतदान प्रतिशत कितना रहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा 59 देखिए 56-19 जो है टोटल है, 56-19 जो है टोटल है, और 56-39 याद रखे। इस तरह से याद करने का तरीका जो है ना 56-39 रखे, और पॉइंट जो है उसको साइलेंट मान के चले, इसे मीनिंग याद करते। 56-39 जो है सॉरी 59-39 जो है किसका रहा, महिलाओं का प्रतिशत रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में पुरुष मतदान कितना रहा, पुरुष मतदान कितना रहा, 56-59, ठीक है 56 समग्र रूप से, 59 महिलाओं का। अब पुरुष का देखिए, पुरुष का 53 चला जाएगा, कितना 53.27%, ये याद रखें 53-27, 53-27। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।